अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो हमने टाइप डिस्कस करनी है पॉलीमॉर्फिज्म की, बल्कि हम कर चुके हैं जो कि कंपाइल टाइम थी। उसमें हम फंक्शन ओवरलोडिंग को भी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनियर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी हमारे पास फर्दर उसकी दो टाइप्स आती हैं, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इन दोनों में सिर्फ एक वैल्यूज का डिफरेंस होता है। मतलब प्री इंक्रीमेंट वो होता है जिसमें हम वैल्यू के पहले ही उसे इंक्रीमेंट कर देते हैं। किससे पहले? उसे एक्सप्रेशन में यूज करने से पहले। तो हमारे पास एक्सप्रेशन भी अपडेटेड वैल्यूज का बनता है और उसका रिजल्ट भी अपडेटेड वैल्यू का आता है। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि हम वैल्यू को बाद में इंक्रीज करते हैं, पहले उसे इम्प्रेशन में रियल उसकी वैल्यू को यूज करते हैं। इम्प्रेशन में जब यूज हो जाती है फिर हम उस वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है उसमें अपडेटेड वैल्यू यूज होती है। अब हम इसे कोड के जरिए देखते हैं। ये मैंने डव C++ ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल क्लास का नेम है नंबर। इसके अंदर मैं एक प्राइवेट डाटा मेंबर डिक्लेयर करूंगी इंटीजर नम के नाम से। उसके बाद मैं पब्लिक लिखूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेने हैं। कंस्ट्रक्टर मुझे क्यों चाहिए? इसकी वैल्यू को लेने के लिए नंबर, और नीचे से मेरे पास क्या आएगी? इंटीजर वैल्यू, और उस इंटीजर वैल्यू को मैं दे दूंगी नम को। यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद अब हमने करना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं कि डेटा टाइप लिखते हैं किसकी, जो नंबर होता है। तो नंबर की डेटा टाइप क्या है? जो हमने क्लास बनाई है नंबर। उसके बाद हम ऑपरेटर का कीवर्ड यूज करते हैं और आगे हमने जो ऑपरेटर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैंने वो लिख दिया। ये जो मैं कोड कर रही हूँ ये है पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए, सॉरी प्री इंक्रीमेंट के लिए। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए हम बात करेंगे। यहाँ के मैं क्या कर दूंगी कि वैल्यू मेरे पास अब क्या है? नम। मैं उसको इंक्रीज कर दूंगी, लेकिन मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज किया है। देखिए प्लस प्लस मैंने वैल्यू से पहले लगाया। और नीचे आके मैं कर दूंगी रिटर्न और दिस। अब ये दिस क्या है? ये दिस पॉइंटर है। ये पॉइंटर C++ में एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर होता है जो हमारे डाटा मेंबर्स को डिफ्रेंशिएट करता है। किससे? हमारे पैरामीटर से या लोकल वेरिएबल से। तो भी हमारा पैरामीटर या लोकल वेरिएबल क्या है? हमारा डाटा मेंबर क्या है? नम। तो ये उसको रिटर्न करेगा इस नंबर की डाटा टाइप के साथ। तो ये है हमारा यहाँ पे दिस पॉइंटर का काम। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आ जाते हैं। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसका? नंबर। फॉर एग्जाम्पल नम उसका ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी? इंटीजर वैल्यू हमने कोई भेजनी है तो 10 भेज दी हमने। नीचे आके अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक डिस्प्ले का फंक्शन बना देते हैं जो कि हमारी वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा, वाइट डिस्प्ले। और यहाँ पे कर देंगे सी आउट नम, सी आउट नम एंड लाइन। तो यहाँ पे हम आके क्या कर देंगे कि पहले इस नम के साथ हम डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये डिस्प्ले का फंक्शन है बिफोर। तो हम यहाँ पे सी आउट भी करवा देते हैं, बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक हो गया? तो हमारा ये डिस्प्ले करवा देगा वो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे नंबर को इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया, अब यहाँ पे हमें ये एरर नहीं देगा। अदरवाइज ये एरर देता, क्योंकि हमारे पास ये C++ में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो इसे नहीं समझता कि ये क्या है, तो इसके लिए हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। अब हम सी आउट करेंगे। अब हम दोबारा फंक्शन नाम को कॉल करेंगे, मतलब डिस्प्ले को। तो हम लिखेंगे आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी कि अब वैल्यू को जब ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया, हमने वैल्यू को भी कर लिया, तो अब डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई। रिटर्न 0। ये हमारा ऑपरेटर ओवरलोड हो गया है। अब हम इसे रन करके देखेंगे कि क्या ये रन होता है या नहीं। तो हम ये चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसे नीचे करके लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वो एरर देगा।
और नीचे करके हम डिस्प्ले कर देंगे नम डॉट डिस्प्ले का फंक्शन। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हम इस नम और डिस्प्ले को नीचे ले आते हैं क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे एरर शो करवाएगा, वरना क्योंकि एक ही लाइन में वो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड लाइन। अब इसे रन करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो ये हमने रन कर लिया। ये सेमीकोलन का है, तो ये हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें बिफोर इंक्रीमेंट 10 था और आफ्टर इंक्रीमेंट 11 हो गया। ठीक हो गया। अब हमने इसकी दूसरी टाइप क्या पढ़ी थी, ये तो था प्री इंक्रीमेंट, अब पढ़िए पोस्ट इंक्रीमेंट। इन दोनों में एक मैंने डिफरेंस आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्री इंक्रीमेंट में हम वैल्यू को पहले इंक्रीज करते हैं और फिर उसे एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, यानी कि अपडेटेड वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होती है। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में एज इट इज वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होती है। जब वो यूज हो जाती है फिर उसको हम इंक्रीज करते हैं, तो फिर वो रिजल्ट में अपडेटेड वैल्यू होती है। रिजल्ट अपडेटेड आता है दोनों सूरतों में। अब यहाँ पे बाकी चीजें सेम रहेंगी, ये भी सेम रहेगा। यहाँ पे हम अब क्या कर देंगे प्लस प्लस, ये अब पोस्ट हो गया। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे इंट लिखेंगे, बस दोनों में ये डिफरेंस है। जब हमने पोस्ट करना है तो हमने एज अ पैरामीटर इंटीजर देना है, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस प्लस। अब हम इसे रन करके देखते हैं क्योंकि आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। और ये देखिए बिफोर इंक्रीमेंट 10 एंड आफ्टर इंक्रीमेंट 11। अब मैं आपको माइनस के साथ भी करके दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे हम अब लिख लेंगे माइनस माइनस, यहाँ पे भी अब हम कर लेंगे माइनस माइनस, और यहाँ पे भी अब हम कर लेंगे माइनस माइनस। तो ये क्या हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इसे मैं आपको बताती हूँ कि ये अब लिख लें डिक्रीमेंट। वैसे इसका कोई इश्यू नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए इसे चेंज कर दिए। और आप देखें बिफोर डिक्रीमेंट 10 था और आफ्टर डिक्रीमेंट 9 हो गया। इसी तरह अगर हम आपने पोस्ट इनके डिक्रीमेंट करना है तो आप इंटीजर को यहाँ से हटा देंगे, इस माइनस माइनस को फर्स्ट पे ले आएंगे एंड इस वाले माइनस को फर्स्ट पे ले आएंगे। ये देखें बिफोर वैल्यूज मैंने आपको बताया कि दोनों सूरतों में सेम आएंगी क्योंकि रिजल्ट हमारे पास दोनों वैल्यूज का अपडेटेड आता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप इसको वीडियो की समझ आई है तो मेरे चैनल पर नए हैं अगर आप, तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए